नमस्कार, विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर में हमारा नारा भाईचारा मिशन के संरक्षक केंद्रीय वक्फ काउंसिल के सदस्य रईस खान पठान हमारा नारा भाईचारा मिशन के राष्ट्रीय प्रचारक मास्टर इसरार खान के आवास पर पहुंचे और मिशन की गतिविधियों की जानकारी ली। मास्टर इसरार खान से संवाद करते हुए रईस खान पठान ने कहा, आदाब, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। आज हमारे बीच केंद्रीय वक्फ काउंसिल के सदस्य, माइनॉरिटी अफेयर के मामलों के मंत्रालय के सदस्य, गुजरात से चलकर माननीय रईस खान पठान साहब आए हैं, जो भाईचारा मिशन में हमारे सरपरस्त हैं, हमारे संरक्षक हैं। आज गुजरात से चलकर दिल्ली होते हुए मुजफ्फरनगर यहाँ हमारा नारा भाईचारा मिशन के राष्ट्रीय प्रचारक मास्टर इसरार के आवास पर है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यहाँ उनके आने का मकसद क्या था और क्या रूपरेखा थी। जी सर। हमारे यहाँ आने का मकसद यह था कि एक हमारा मिशन भाईचारा जो है वो किस हाल में है और उसके अंदर जो काम करने वाले डॉक्टर इसरार साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं और उनके साथी क्या कर रहे हैं, हमारा मिशन कितनी तरक्की कर रहा है और कितने लोग उसके साथ में जुड़े हुए लोग हैं। इसी के तहत एक हिंदू महिला जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा था और वो बहुत परेशान थी और उसकी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं होती थी, उसके मिशन भाईचारा के तहत ही हम उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ मुजफ्फरनगर आए थे। और मुजफ्फरनगर आने के बाद में उस महिला का जो काम था वो मैंने करा दिया। मास्टर इसरार साहब जो हैं वो हमें उनसे पहले से ही बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार है, क्योंकि वो 2008 से हमारे मिशन के साथ में जुड़े हैं। आरिफ बेग साहब के साथ में उन्होंने काम किया है, आरिफ बेग साहब के साथ हमने भी काम किया है और इस मिशन भाईचारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मास्टर इसरार साहब ने जो मेहनत की या मुजफ्फरनगर में जो पौधा लगाया वो काफ़ी बड़ा आज दरख्त बन चुका है और उसके अंदर काफ़ी उसके अंदर फल और फूल आ रहे हैं और जिसका फैज़ जो है वो आज पूरा मुजफ्फरनगर हासिल कर रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई इनके साथ में डॉक्टर साहब और इनके साथ में हमारे जो भी मिशन के लोग हैं जिनके साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जो उनकी मेहनतें हैं, जो कोशिशें हैं, हमने यहाँ आने के बाद देखा काफ़ी उनके साथ में हिंदू और काफ़ी मुसलमान उनके साथ में जुड़े हुए हैं और हमने अपने तरीके से भी मालूम करने की कोशिश करी तो हमें ये मालूम हुआ कि ये मिशन भाईचारा जो चल रहा है ये मास्टर इसरार साहब के तहत जो चल रहा है, ये मास्टर इसरार साहब ही नहीं बल्कि इनके साथियों की कोशिशों का नतीजा है कि आज पूरे मुजफ्फरनगर में जो है इस मिशन के बारे में लोग जानते हैं अच्छी तरह से। सर, आप आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आपको कैसा महसूस हुआ, क्या लगा आपको मेरी मेहनत से? आपकी मेहनत के लिए मैं आपको दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आज मुझे बहुत ही मतलब ये कि याद आ रही है आरिफ बेग साहब की। आरिफ बेग साहब अगर आज यहाँ होते और मेरे साथ होते आज वो बहुत खुश होते। आज उनकी रूह जहाँ पर भी है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे और उनकी रूह को आज कितनी खुशी हो रही होगी जब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद में मैंने महसूस किया कि जो पौधा उन्होंने लगाया था आरिफ बेग साहब ने, उसको सींच के परवान चढ़ाने का काम जो मास्टर इसरार साहब ने किया है, मैं उसकी तारीफ जितनी भी तारीफ करूं कम है। और मैं समझता हूं कि ये अकेले मास्टर इसरार साहब ही नहीं, इनका जो सपोर्टर हैं, इनके साथ में काम करने वाले लोग हैं, जो भाई हैं, भाईचारे से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे ही लोग जो है वो मुबारकबाद के पूरी तरह से मुस्तहिक है। और इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने जो किया है वाकई दूसरी और जगहों के मुकाबले में इनका मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मुजफ्फरनगर ही नहीं, मुजफ्फरनगर के आसपास भी मेरठ वगैरह में भी हमने इनके मिशन के बारे में सुना है। काफ़ी कुछ मेहनत इनकी जो है वो रंग ला रही है और इंशाअल्लाह ताला ये एक दिन बहुत बड़ी मिशन को बना के पूरे यूपी के अंदर मैं समझता हूँ इसका नाम रोशन करेंगे। यहाँ मुजफ्फरनगर में मेरा जो कदम से कदम मिलाकर साथ देते हैं डॉक्टर फुरकान मलिक साहब, डॉक्टर सावेद राव साहब, और मुजफ्फरनगर में जब आया तो मेरे मार्गदर्शक के रूप में गौहर सिद्दीकी जी, महान शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे उनके व्यू जानना चाहूंगा कि आज उन्हें भाईचारा मिशन की तारीफ सुनकर, मेरी मेहनत की तारीफ सुनकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं
बहुत ही मोहतरम अपने रईस पठान साहब का बहुत इस्तकबाल करता हूँ और उनकी दुआएं और जिस तरीके से उनकी सरपरस्ती हम लोगों को हासिल हुई, यकीनी तौर पर ये मास्टर इसरार साहब की बहुत बड़ी मेहनत का नज़रिया है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे और हमारा नारा भाईचारा का जो मिशन है वो एक बहुत दूर तक यहाँ से आवाज़ बनकर फैल गया। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा भाई इसरार साहब को और उनकी पूरी टीम को और उम्मीद करूँगा कि वो आगे चलकर भी इसी तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बनाएंगे, क्योंकि इस मुल्क की जो गंगा जमुना तहजीब है, इस मुल्क की जो रिवायतें हैं, इस मुल्क की जो जड़ें हैं, ये बहुत मजबूत हैं, ये एक दूसरे में समाई हुई हैं। जब तक इस मुल्क का तमाम मजहब, जात पात सब मिलकर इस मुल्क के लिए काम नहीं करेंगे तो ये मुल्क मजबूत नहीं होगा। इस मुल्क की मजबूती के लिए मैं आह्वान करूंगा कि भाई इसरार साहब की तरीके से हर आदमी की एक जिम्मेदारी बनती है, एक फर्ज बनता है कि वो इस मुल्क के भाईचारे को मजबूत करें, इस मुल्क के भाईचारे के बदौलत इस मुल्क को मजबूत करेंगे। मैं मुबारकबाद फिर से पेश करता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ रईस साहब को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार मेरी इनसे बात हुई, उस सिलसिले पर इनकी मुझे जानकारी हुई कि वक्फ काउंसिल के जरिए आप लोग किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी पड़ी थी मुकदमों की, जिस तरीके से यहाँ पर हाई कोर्ट में पड़ी थी, वो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस वक्फ के उत्थान के लिए, इस वक्फ की बहबूद के लिए बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरीके से हम लोगों की सरपरस्ती भी करेंगे और आने वाले कल में इस यतीम मिस्कीन के इस माल की हिफाजत करेंगे और उन लोगों से जिन लोगों ने इस पर नाजायज कब्जे कर रखे, जिन लोगों ने इसका नाजायज इस्तेमाल कर रखा, उनको सही राह पर लाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। आज हमारे बीच एक ऐसी महान शख्सियत है और मैं बेहद अच्छा संदेश है हमारे बड़े भाई गौहर सिद्दीकी जी का, और मैं गुजारिश करूंगा अपने मार्गदर्शक, अपने मिशन के संरक्षक माननीय रईस खान पठान जी से कि वो मुजफ्फरनगर के वासियों को क्या संदेश देना चाहिए। मैं संदेश ये पूरे हिंदुस्तान में देता हूँ, जो हमारे आरिफ बेग साहब का संदेश है, वही संदेश है कि हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, हमारी माटी एक है और हम ये चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में ये भाईचारा मिशन जो है इतनी कामयाबी के साथ में चले कि हमारे अंदर वाकई में हम ये महसूस ही ना कर सकें कि हम में अलग कौम है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ है, कोई यादव है, कोई ठाकुर है, कोई मुसलमान है, कोई भी नहीं है। हम सब इंसान हैं और एक ही मालिक के बंदे हैं और एक ही मालिक की मिट्टी से बने हुए हैं और उस खुशबू को जो मालिक ने इस दुनिया में भेजने का काम करा है, उस खुशबू को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का काम करेंगे और एक लड़ी में जुड़कर इस देश की उन्नति और इस देश की तरक्की में हम सहयोगी बनेंगे। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं, इस देश को जिस तेजी के साथ में आगे बढ़ा के ले जाना चाह रहे हैं, हम उनके सहयोगी बनेंगे, उनकी मदद करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और हम सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। इस मिशन भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए भाई इसरार साहब की पूरी तरह से हम जो उन्होंने मदद की है इसको बढ़ाने में पूरी तरह से इनकी मदद करेंगे और इनको जहां हमारे मशवरों की और हमारी जरूरत होगी हम आधी रात को इनके साथ में रहेंगे और इनकी जो भी हमारे भाई जो हैं, जो हमारी इनकी टीम के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, हम ये चाहेंगे कि वो और ज़्यादा मेहनत करें और आरिफ बेग साहब के सपनों को साकार करने में पूरी मदद करें। मैं डॉक्टर फुरकान मलिक जी से चाहूंगा कि वो किन शब्दों में रईस खान पठान साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रईस खान पठान जी का कि वे हमारे खैरियत जानने के लिए, हमारे कार्यों को देखने के लिए, जानने पहचानने के लिए हमारे बीच पहुँचे। उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका मार्ग हमेशा मिलता रहता है, हमें कैसे काम करना चाहिए, किस तरह से हमें मोहब्बत की खुशबू को बढ़ाना चाहिए, कैसे हमें हिंदू मुस्लिम एकता को इकट्ठा करना चाहिए, आपस में किस तरह के हमें सेमिनार करने चाहिए, कैसे हमें तीज त्योहार और बाकी जो प्रोग्राम है साझा करने चाहिए। हमें इस तरह का मशवरा मिला, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमें यहाँ आके हमें मशवरा भी दिया है, हमसे पूछा है, हमें मिले हैं, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नारा भाईचारा, हमारा नारा भाईचारा।
म्यूट कर दो आराम से। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float